हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। मैं सभी आपके अपने यूट्यूब चैनल SKGS क्लासेस में एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करती हूँ। साथियों, UPPSC PCS प्रैक्टिस सीरीज़ को कंटिन्यू रखते हुए हम आज टेस्ट 3 में पर्यटन स्थल से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो UPPCS एग्ज़ाम 2021 के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होंगे। तो साथियों, बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर करना ना भूलें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं बगल में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको इसी तरह के शानदार वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त हो सके। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है, दक्षिण भारत के भगवान रंगनाथा, जिन्हें भगवान वेंकटेश भी कहते हैं, का मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है बिलीगिरी रंगा पहाड़ी पर, ऑप्शन बी तिरुमल्ला पहाड़ी पर, ऑप्शन सी नंदी पहाड़ी पर या फिर ऑप्शन डी चामुंडी पहाड़ी पर। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों बिलीगिरी रंगा पहाड़ी पर। क्या? बिलीगिरी रंगा पहाड़ी पर। दक्षिण भारत के भगवान वेंकटेश, जिन्हें भगवान वेंकटेश भी कहते हैं, मतलब भगवान रंगनाथा जिन्हें भगवान वेंकटेश भी कहते हैं, का मंदिर बिलीगिरी रंगा पहाड़ी पर स्थित है। इसका डिस्क्रिप्शन है, बिलीगिरी की पहाड़ियाँ कर्नाटक के दक्षिणी पूर्वी भाग, ये दक्षिणी होगा जो दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित है, या तमिलनाडु तथा कर्नाटक के मध्य सीमा निर्धारण करती है। भगवान रंगनाथा या वेंकटेश, ये जो है भगवान रंगनाथा या वेंकटेश का प्रसिद्ध मंदिर इसी पहाड़ी मतलब बिलीगिरी की पहाड़ियाँ जो है की चोटी पर स्थित है। भगवान रंगनाथा को समर्पित इस मंदिर में आराध्य की मूर्ति जो है वो खड़ी अवस्था में स्थित है। जैसे खड़ी और पड़ी होती, तो यहाँ पर जो है खड़ी अवस्था में मूर्ति खड़ी अवस्था में स्थित है। आज का जो है आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न जो है सुमेलित करने का है। पर्यटन स्थल है एक तरफ, दूसरी तरफ राज्य हैं, तो इनको जो है मिलाना है। तो पर्यटन स्थल जो हैं वो है चक्राता, जिसके सामने असम राज्य है, हफलांग जिसके सामने पश्चिम बंगाल है, तीसरा ऑप्शन है कालिम्पोंग जिसके सामने उत्तराखंड राज्य है, और ऑप्शन डी है कुफरी जिसके सामने हिमाचल प्रदेश है। तो आपको इसको मिलाना है। इसका ये मतलब नहीं कि जो जैसा लिखा है वैसे ही है, तो आपको इसको जो है मैच करना है। इधर कौन किसके सामने होगा, किस राज्य में कौन सा पर्यटन स्थल है, इसको आपको मिलाना है। तो इसका जो उत्तर है, जो ये चक्राता है, ये दोस्तों है उत्तराखंड में। हफलांग जो है वो है असम में, और कालिम्पोंग जो है वो है ये पश्चिम बंगाल में, जिसका ऑप्शन 2, और कुफरी जो है वो है हिमाचल प्रदेश में। तो इसका जो क्रम होगा 3 1 2 4, तो 3 1 2 4 किस में है? ऑप्शन सी, ये होगा 3 1 2 4 ये। तो आज इसका जो है आगे डिस्क्रिप्शन भी है। चक्राता या उत्तराखंड राज्य के देहरादून में स्थित है। कभी कभी जैसे उत्तराखंड ना दे करके उसका जो है राजधानी या जिस भी शहर में होता है वो सिर्फ दे देता है, तो जैसे देहरादून ही सिर्फ दे दिया, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं, मतलब उत्तराखंड के देहरादून में है। मान लीजिए उत्तराखंड ना दे करके कोई और दे दिया तो फिर वो गलत होगा। कभी कभी मैच ऑफ द फॉलोइंग ना हो करके इसमें से सिर्फ एक ही दे देता है कि कौन सुमेलित नहीं है, तो इस तरीके में आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है। दूसरा है हफलांग, या असम राज्य के उत्तरी काचर हिल जिले का एक कस्बा है। असम में एक कस्बा है, वहाँ पर जो है ये पर्यटन स्थल है, असम राज्य के उत्तरी काचर जिले के एक कस्बा में। कालिम्पोंग जो है ये पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में स्थित एक हिल स्टेशन है। जो पश्चिम बंगाल में जो हिल स्टेशन है दार्जिलिंग जिले में, वहाँ पर जो है ये पर्यटन स्थल है। और कुफरी जो है ये हिमाचल प्रदेश में शिमला से मात्र 20 किलोमीटर दूरी पर
स्थित है। कितनी? मात्र 20 किलोमीटर दूरी पर हिमाचल प्रदेश में शिमला, जो हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला, वहाँ से मात्र 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है ये पर्यटन स्थल कुफरी। अब अगला प्रश्न है, मांद और महानदी के संगम पर, मांद और महानदी के संगम पर कौन सा धार्मिक स्थल है? ऑप्शन ए है डिडिनेश्वरी देवी, ऑप्शन बी है अंगार मोती, ऑप्शन सी है चंद्रहासिनी देवी, या फिर ऑप्शन डी महामाया। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, चंद्रहासिनी देवी। मांद और महानदी के संगम पर जो धार्मिक स्थल है वो कौन सा स्थल है? चंद्रहासिनी देवी का स्थल है मांद और महानदी के संगम पर। जैसा कि इसका डिस्क्रिप्शन भी दिया गया है, मांद और महानदी के संगम पर चंद्रहासिनी देवी मंदिर स्थित है। यह किस राज्य में है? तो यह छत्तीसगढ़ राज्य के जांजगीर चांपा जिले में स्थित है। कहाँ? छत्तीसगढ़ राज्य के जांजगीर चांपा जिले में यह मांद और महानदी के संगम पर चंद्रहासिनी देवी मंदिर स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ध्वस्त नगर या घोस्ट टाउन नहीं है? तो पहला ऑप्शन है कुलधारा, ऑप्शन बी है धनुषकोडी, ऑप्शन सी है लखपत, या फिर ऑप्शन डी चरखारी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी चरखारी। तो ध्वस्त नगर या फिर घोस्ट टाउन जिसको कहते हैं, तो इसका मतलब कौन सा नहीं है? तो ये कुलधारा, धनुषकोडी, लखपत, ये सारे जो हैं वो हैं मतलब घोस्ट टाउन है, यानी ध्वस्त नगर हैं। नहीं सिर्फ पूछ रहा है, इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा, कभी कभी लोग नहीं को ध्यान में नहीं रखते हैं और है का उत्तर दे देते हैं। तो इस चीज़ को आप जब एग्जामिनेशन हॉल में हो तो विशेष तौर पर चाहे तो गोला कर लें, तो वो एक तरीके से आपके उसमें इंडिकेशन में रहेगा। तो इसका जो सही उत्तर है नहीं का, वो चरखारी, यही उसका सही उत्तर है। इसका डिस्क्रिप्शन है, ध्वस्त नगर या घोस्ट टाउन वो परित्यक्त नगर हैं। जैसे इसमें से आपको ना समझ में आता कि ध्वस्त नगर क्या हैं, तो इस आगे डिस्क्रिप्शन से समझिए कि वो परित्यक्त यानी जिसका जो है त्याग कर दिया गया है, वो है परित्यक्त नगर, जिनके अवशेष अभी भी मतलब दिखाई देते हैं, अवशेष हैं। तो कुलधारा, धनुषकोडी और लखपत नगर ये सब ध्वस्त नगर हैं, जबकि चरखारी जो है ये महोबा के पास स्थित एक वर्तमान नगर है। तो इस आगे जो अगला प्रश्न देखते हैं, ये भी सुमेलित करने का है। तो आप जो है पर्यटन केंद्र हैं और राज्य हैं, इन पर्यटन केंद्रों को राज्य से जो है आपको सुमेलित करना है। तो उडवाड़ा है, उसके सामने जम्मू कश्मीर, और ऑप्शन बी जो है वो है पॉइंट कैलीमर, उसके सामने है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है गुलमर्ग गुजरात, या फिर ऑप्शन डी जो है वो कसौली तमिलनाडु। तो ये सब दिए हैं, ये आपको जो है मिलाना है। तो इसका जो सही उत्तर है वो उडवाड़ा जो है वो है गुजरात में, यानी कि ए का 3। फिर है पॉइंट कैलीमर, ये जो है ऑप्शन ये मतलब नंबर 4 है, यानी तमिलनाडु में। फिर गुलमर्ग है, तो ये है जम्मू कश्मीर में। और बचा ऑप्शन डी जो है कसौली, वो है नंबर 2 हिमाचल प्रदेश में। जो ये गुलमर्ग मर्ग जिन भी शब्दों में आए वो एक समझने के लिए ट्रिक है, 99% ऐसा होता है कि वो जम्मू कश्मीर में रहते हैं। तो इसका जो ऑप्शन बनेगा वो ऑप्शन बी 3, 4, 1 और 2, इसका ये सही सुमेल है। पर्यटन केंद्र का इन राज्यों से जो सही सुमेल है वो 3, 4, 1 और 2 है। इसका जो है डिस्क्रिप्शन है, उडवाड़ा या गुजरात राज्य का एक कस्बा है। उडवाड़ा जो है ये गुजरात राज्य का एक कस्बा है जो पारसी फायर टेम्पल के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? उडवाड़ा जो है पारसी फायर टेम्पल के लिए प्रसिद्ध है।
पॉइंट कैलीमर जो है ये तमिलनाडु के नागपट्टनम जिले में स्थित है। कहाँ? तमिलनाडु का एक जिला है नागपट्टनम, वहाँ स्थित है। और ये पॉइंट कैलीमर जो है कोरोमंडल तट के शीर्षस्थ मतलब भूमि है, सबसे शीर्ष पर जो स्थित भूमि है ये कोरोमंडल तट पर। पॉइंट कैलीमर जो है कोरोमंडल तट है, एक किनारा है जो है, तो उसकी सबसे ऊंची जो भूमि है वहाँ पर स्थित है पॉइंट कैलीमर। गुलमर्ग जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में स्थित कस्बा है। यह एक हिल स्टेशन है। हिल का मतलब पहाड़ी होता है, तो यह एक पहाड़ी स्टेशन है गुलमर्ग। तो ये भी एक जो है पर्यटन का केंद्र है। और कसौली जो है ये हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में स्थित एक कस्बा है। तो ये भी एक पर्यटन केंद्र है कसौली, और जो है हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में स्थित है। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व प्रसिद्ध भगवान वेंकटेश्वर यानी तिरुपति का मंदिर निम्नलिखित पहाड़ियों में से किस में अवस्थित है? पहला ऑप्शन है सेवराय, दूसरा ऑप्शन बिलिगिरी रंगा, तीसरा जवादी। ये जवादी जावदी दोनों चीज़ें हो सकती हैं। तो और या ऑप्शन डी जो है शेषाचलम। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी शेषाचलम। शेषाचलम विश्व प्रसिद्ध भगवान वेंकटेश्वर इन तिरुपति का जो मंदिर है वो शेषाचलम पहाड़ियों में अवस्थित है। आइए इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। भगवान वेंकटेश्वर का मंदिर आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के तिरुपति में स्थित है। यहाँ का जो आंध्र प्रदेश का तिरुपति बालाजी का जो मंदिर है वो भी बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, वो भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। यह मंदिर शेषाचलम पर्वत श्रेणी में स्थित है। जो पर्वत श्रेणियाँ होती हैं जैसे एक के बाद एक क्रम होता है, तो शेषाचलम पर्वत श्रेणी है वहाँ पर स्थित है। आपको बता दें कि सेवराय पहाड़ियाँ जो हैं तमिलनाडु के सलेम में, और जवादी पहाड़ियाँ वेल्लोर एवं तिरुवल्लमलाई जिला जो है वो तमिलनाडु में, तथा बिलिगिरिरंगा पहाड़ी जो है वो कर्नाटक में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। ये भी जो है मैच ऑफ द फॉलोइंग का है। तीर्थ स्थान है और कहाँ अवस्थित है? ये जो है मतलब ये इसमें ये देखना तीर्थ स्थान और कहाँ अवस्थित है, तो इसमें भी कौन सा सुमेलित है ये चीज़ देखना है। ये श्रीशैलम पहला मतलब क्रमांक है, श्रीशैलम नल्लामल्ला पहाड़ियाँ, ओंकारेश्वर सतमाला पहाड़ियाँ, और ऑप्शन तीसरा ऑप्शन है पुष्कर यानी महादेव पहाड़ियाँ। तो ये जो है कौन किसके सामने सही सुमेलित है ये देखना है। तो इसमें से सिर्फ एक ही है जो सुमेलित है, वो है ऑप्शन ए श्रीशैलम नल्लामल्ला पहाड़ी है। और ओंकारेश्वर जो है वो मांधाता पहाड़ी पर है, और जो पुष्कर है वो जो है अरावली पहाड़ी पर है। पुष्कर ये जो है अरावली पहाड़ी पर है। तो ये जो है ये दोनों का मैच जो है वो सही नहीं है, सुमेल नहीं है, सिर्फ पहला ही सही है। श्रीशैलम पहाड़ी जो है वो नल्लामल्ला पहाड़ी पर अवस्थित है। इसका आगे जो है डिस्क्रिप्शन देखते हैं। यहाँ पर श्रीशैलम आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में नल्लामल्ला पर्वत पर बसा हुआ एक धार्मिक नगर है। यहाँ भगवान मल्लिकार्जुन स्वामी और भ्रमरंबा देवी को समर्पित मंदिर है। यह भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ये जो श्रीशैलम पहाड़ियाँ हैं आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में, इस पर जो है नल्लामल्ला पहाड़ी पर्वत पर जो ये बसा एक धार्मिक मंदिर है भगवान मल्लिकार्जुन स्वामी का। ये जो है भगवान शिव के जो 12 ज्योतिर्लिंग है उनमें से जो है एक है। और ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में मांधाता पहाड़ियों पर स्थित एक पवित्र स्थल है। और पुष्कर जो है ये राजस्थान के अजमेर जिले में स्थित एक विख्यात तीर्थ स्थल है। और ये किस पहाड़ी पर स्थित है? यह अरावली की पहाड़ियों पर
स्थित है। तो यहाँ डिस्क्रिप्शन में सब एकदम क्लियर हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें जो है जयपुर जो है, उसके सामने है गुलाबी शहर, उज्जैन महाकाल का नगर, कोलकाता आनंद का नहर और जैसलमेर झीलों का नहर। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन डी है कि ये जो है सुमेलित नहीं है, क्योंकि जयपुर को पिंक सिटी के नाम से जानते हैं, ये सभी जानते हैं। उज्जैन महाकाल का नगर कहा जाता है और कोलकाता को आनंद का नगर कहा जाता है। तो ये तीनों जो हैं आपके, इनका सुमेल जो है वो सही है। लेकिन जो ऑप्शन डी है जैसलमेर, जिसको झीलों का नगर, तो जैसलमेर को झीलों का नगर नहीं कहा जाता है, उदयपुर को झीलों का नगर कहा जाता है। किसको? उदयपुर को। तो इसका जो है डिस्क्रिप्शन देखिए, झीलों का नगर उदयपुर को कहा जाता है, यहाँ पर दिया हुआ है। तब विकल्प डी जो है वो सुमेलित नहीं है, बाकी सारे सुमेलित हैं, बता ही दिए हैं। चलिए दोस्तों आगे का प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? तो पहला ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी केरल या फिर ऑप्शन डी कर्नाटक। तो सबरीमाला का मंदिर जो है वो ऑप्शन सी केरल में स्थित है, क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले आप लोगों ने देखा होगा सबरीमाला मंदिर काफ़ी चर्चा में था, क्योंकि वहाँ जो है महिलाओं का प्रवेश जो है उस मंदिर में मतलब वर्जित था। इसलिए इसके लिए महिलाओं ने मतलब कोर्ट वगैरह में जो मतलब कोर्ट में वो शिकायत भी दाखिल की थी। इसके लिए जो है बहुत ज़्यादा चर्चा में था कि उनको भी प्रवेश देना चाहिए। तो ये इसलिए भी आपके नज़र में होना चाहिए, और जो मुद्दा रहता है उससे रिलेटेड जो है प्रश्न जो है यूपीएससी यूपीपीएससी में बनते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है कि सबरीमाला मंदिर किस राज्य में स्थित है, तो वो है केरल में। इसका डिस्क्रिप्शन है कि केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम से 175 किलोमीटर की दूरी पर पंपा है, और वहीं से 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर पश्चिमी घाट से सह्याद्र पर्वत या सह्याद्र पर्वत दोनों कहते हैं, श्रृंखलाओं के घने वनों के बीच समुद्र तल से 1000 मीटर की ऊंचाई पर सबरीमाला मंदिर स्थित है। इस तरह के प्रश्न जो हैं वो कथन और कारण में बना करके यूपीपीएससी जो है पूछ लेती है, यूपीपीसीएस में भी पूछ लिया जाता है। तो इस चीज़ को आप डिस्क्रिप्शन को एक बार सही से पढ़िएगा, क्योंकि कथन कारण बना करके इन्हीं में से पूछ लिया जाता है। जैसे कि समुद्र तल से 1000 ऊंचाई पर है, तो दोनों सही हैं या फिर एक गलत है, इस तरह से बना के पूछा जाता है। तो इसको आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित स्थलों या स्मारकों पर आपको विचार करना है। तो विचार ये करना है कि जैसे पहला एक है चंपानेर पावागढ़ पुरातात्विक उद्यान है, छत्रपति शिवाजी, दूसरा है छत्रपति शिवाजी रेलवे स्टेशन मुंबई में, मामल्लपुरम, चौथा है सूर्य मंदिर कोणार्क। तो इसमें ये मतलब आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन से यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल की सूची में सम्मिलित है। तो इसमें जो है ऑप्शन ए है जो 1 2 3, ऑप्शन बी है 1 3 4, ऑप्शन सी है 2 4 या फिर ऑप्शन डी 1 2 3 4 सभी। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। इसके जो है सारे जितने भी हैं सभी को यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया है। चंपानेर, पावागढ़ पुरातात्विक उद्यान और ये जो है छत्रपति शिवाजी रेलवे स्टेशन मुंबई, मामल्लपुरम, सूर्य मंदिर कोणार्क जो असम में है, ये सभी को यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। इसका डिस्क्रिप्शन जो है वो चंपानेर पावागढ़ पुरातात्विक उद्यान जो है वो गुजरात राज्य के पंचमहल जिले में स्थित है। इस विश्व विरासत सूची में वर्ष 2004 में इसे शामिल किया गया है। विक्टोरिया टर्मिनस के नाम से मशहूर इस बिल्डिंग का निर्माण 1887 में हुआ। इस भवन का नाम वर्ष 1996 में बदलकर छत्रपति शिवाजी टर्मिनल कर दिया गया।
इस ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन को विश्व विरासत सूची में 2 जुलाई 2004 को शामिल किया गया था। कब? 2 जुलाई 2004 को। और मामल्लपुरम महाबली ये जो है पल्लव राजवंश द्वारा निर्मित 7वीं शताब्दी में स्थापित भारत का बंदरगाह नगर है। इसे यूनेस्को की विश्व धरोहरों की सूची में 1984 में शामिल किया गया था। उड़ीसा के पश्चिमी तट पर सूर्य मंदिर कोणार्क स्थित है। यह 13वीं शताब्दी में नरसिंहदेव द्वारा मंदिर का निर्माण कराया गया था। इसे विश्व धरोहर की सूची में 1984 में शामिल किया गया था। कभी कभी होता है कि इनको कब यूनेस्को में की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है, क्रम से लगाने के लिए भी पूछ लिया जाता है, तो इनका सन भी थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। वैसे तो ज़्यादातर जो वर्तमान में शामिल किए जाते हैं उनके विषय में ज़्यादा पूछा जाता है, लेकिन क्रम में लगाने के लिए यूपीएससी यूपीपीएससी पूछ सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। सुमेलित कीजिए और नीचे दिए हुए कूट से उत्तर का चयन कीजिए। पहला ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, तो उसके सामने औली लिखा है। और दूसरा ऑप्शन है उत्तराखंड ऊटी। ऑप्शन सी है कर्नाटक, इसके सामने किलांग है। या फिर ऑप्शन डी तमिलनाडु चिकमंगलूर। तो इनका सब एक सामने दिए हुए हैं, इनको जो है आपको मिलाना है। तो इसमें हिमाचल प्रदेश में किलांग है, तो हिमाचल प्रदेश का में यह तीसरा किलांग जो है। उत्तराखंड में औली है। कर्नाटक में जो है ये चिकमंगलूर है। और तमिलनाडु जो है वो ऊटी है। तो इसका जो सही मतलब उत्तर है ऑप्शन बी है 3, 1, 4, 2। ये इसका सही उत्तर है। चलिए इसका डिस्क्रिप्शन भी देख लीजिए। हिमाचल प्रदेश में किलांग, उत्तराखंड में औली, कर्नाटक में चिकमंगलूर तथा तमिलनाडु में ऊटी पर्यटन स्थल हैं। तो ये सारे जो हैं पर्यटन स्थल जिसमें है, सही से उसको एक बार पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। सुमेलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। ये चारागाह या फिर हिल स्टेशन है और किस राज्य में और कहाँ स्थित है ये है। तो बन्नी चारागाह जो है उसके सामने उत्तराखंड है। और बग्याल जो है चारागाह वो जम्मू कश्मीर में है। खज्जियार गुजरात में और पहलगाम हिमाचल प्रदेश में। तो इसका जो है जो बन्नी चारागाह है वो कहाँ पर है? गुजरात में है। और बग्याल चारागाह जो है वो है उत्तराखंड में। और पहलगाम वो खज्जियार जो है वो है इसका हिमाचल प्रदेश में। और पहलगाम जो है वो जम्मू कश्मीर में है। ये जो है बग्याल चारागाह, इसको ये बुग्याल भी कहते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन बनेगा 3, 1, 4, 2 यानी कि ऑप्शन बी। ये इसका सही क्रम है, एक सही मिलान है। साथियों आज के सेशन में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता ही है। ठीक है मित्रों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।